शुमाली वजीरिस्तान में 7 जवानों की शहादत में मुलव्विस दहशतगर्द ग्रुपों के ताक़ुब में अफगानिस्तान की हुदूद में जवाबी कार्रवाई। पाक फिजाइया ने हाफिज गुल बहादुर ग्रुप के अरकान निशाना बनाया। अफगानिस्तान की सलामती और खुद मुख्तारी का एहतराम, लेकिन कलअदम TTP इलाकाई अमन सलामती के लिए खतरा है। दफ्तर खारजा पाकिस्तान का बयान। इंसानियत दुश्मनों पर पाक सरजमीन भी तंग। सिक्योरिटी फोर्सेस का शिमाली वजीरिस्तान में इंटेलिजेंस बुनियादों पर ऑपरेशन। 16 मार्च को सिक्योरिटी फोर्सेस की चौकी पर हमले में मुलव्विस दहशतगर्द कमांडर 8 दहशतगर्दों समेत मारा गया। वज़ीर आज़म की चकलाला में शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद काशिफ अली के घर आमद, वर्सा का हौसला बढ़ाया। शहबाज शरीफ तिलकगंज में शहीद कैप्टन अहमद बदर के घर भी गए। शहीद के वालिद ने बेटी की कुर्बानी काबिल फ़ख्र करार दी। ये ब्रीफिंग हमें जनरल बाजवा और जनरल फैज ने दी और इमरान खान साहब उस वक्त वज़ीर आज़म थे। ठीक है, उनकी हदायत पे ये सारा कुछ हुआ। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, इमरान खान भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, जनरल बाजवा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, जनरल फैज भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। कलअदम TTP के कारंदों को मुल्क में लाने के जिम्मेदार इमरान खान, कमर बाजवा और फैज हैं। 5 से 6 हजार कारंदे मुल्क की आबादी में घुल मिल गए। दहशतगर्दों की पनाहगाहें भी बन गईं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दावा। डॉन न्यूज के प्रोग्राम लाइव विद आदिल शाहजेब से गुफ्तगू में तीनों को पार्लियामेंट में बुलाने की तजवीज दे दी। IMF से कलील मुद्दत कर्ज प्रोग्राम पर जायजा मुज़ाकरात मुकम्मल न हो सके। बातचीत में एक रोज़ की तौसीक का इम्कान। पाकिस्तान से माही अहदाफ कामयाबी से मुकम्मल कर चुका। आखिरी जायजे में नए अहदाफ भी नहीं दिए गए। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना ने मुज़ाकरात तामीरी और मस्बत अंदाज में आगे बढ़ने का दावा भी कर दिया। सदर आसिफ जरदारी ने अमेरिका से तिजारती और सरमायाकारी बढ़ाने की जरूरत पर जोर दे दिया। अमेरिकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम से मुलाकात में अमेरिकी कारोबारी इदारों को स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी की दावत। मुत्तहदा अरब अमारात के सफीर की भी सदर मुमलिकत से मुलाकात। तिजारत, मईशत, हवाबाजी, काबिल तजदीद तवानाई समेत दीगर उमूर पर गुफ्तगू। नैब की तारीख का सबसे बड़ा करप्शन स्कैंडल नैब के हाथ से निकल गया। डॉक्टर आसिम समेत 5 मुलजमान के खिलाफ 462 अरब रुपए की बदउनवानी का केस। 8 साल बाद महकमा एंटी करप्शन को भेजने का हुक्म। इख्तियारात के गलत इस्तेमाल और माली फवायद का रेफरेंस में जिक्र नहीं। गैर कानूनी अलॉटमेंट, कब्जा, फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात थे। एहतसाब अदालत ने केस चेयरमैन नैब को वापस भिजवा दिया। मफरूर मुलजिम मसूद जाफरी को इश्तहारी करार देने की कार्रवाई भी खत्म। तमाम मुलजमान को जमानत के लिए मुतल्लिका अदालत से रुजू करने की हिदायत। असफन ग्यारवली पर 25 अरब डॉलर के एवज पख्तूनख्वा को बेचने का इल्जाम। पेशावर की अदालत ने शौकत यूसुफजई को 15 करोड़ रुपए हर्जाना अदा करने का हुक्म। एडिशनल एंड सेशन जज एजाज काजी ने फैसला सुना दिया। शौकत यूसुफजई तलबी के बावजूद पेश नहीं हुए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में साइफर केस में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की अपीलों पर समाअत। वकील सलमान सफदर ने साबिक वजीर आजम की तकरीर पढ़कर सुनाई। मजीद समाअत कल होगी। चौधरी परवेज इलाही की अहलिया कैसरा इलाही का पंजाब असम्बली के हल्का 32 गुजरात में ज़मीनी इंतखाब से रोके जाने का इल्जाम। इलेक्शन कमीशन में दरखास्त दायर कर दी। अकबर एस बाबर ने PTI के गैर मुल्की अकाउंट्स की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। बानी रुकन का वजीर दाखिला मोहसिन नकवी को खत। कॉपी वजीर आजम शहबाज शरीफ को भी भेज दी गई। सेनेट उम्मीदवारों के कागजात की नामजदगी की जांच पड़ताल का पहला रोज। सिंध में पीपल्स पार्टी, MQM और आजाद उम्मीदवारों के कागजात की जांच पड़ताल मुकम्मल। स्क्रूटनी का अमल कल तक जारी रहेगा। पोलिंग 2 अप्रैल को होगी। पंजाब काबीना ने 4480 अरब रुपए से जायद के बजट की मंजूरी दे दी। तरक्याती बजट के लिए 655 अरब, सेहत के लिए 47 और तालीम के लिए 596 अरब रुपए मुख्तस। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने 9 मई के 5 मुकदमात में रुकने कौमी असम्बली उमर अयूब की 20 अप्रैल तक उबूरी जमानत मंजूर कर ली। 50,000 के जमानती मुचलके जमा कराने की हिदायत।
स्टेट बैंक का शरह सूद 22% तक बरकरार रखने का ऐलान। रवां साल दूसरी छमाही में महंगाई तेजी से कम हुई। गवर्नर स्टेट बैंक का ऐलान, शरह सितंबर में 5 से 7% तक लाने का हदफ। IMF के कहने पर बिजली के निर्खों में इजाफा होगा। मरियम नवाज ने कहा कि जितने वोट देंगे गैस उतनी सस्ती होगी। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा के बाद सूबे में रिलीफ पैकेज 27,000 रुपए से कम तनख्वाह लेने वाले मुस्तहक करार। सिंध हाई कोर्ट में PIA की मुमकिना निजकारी के खिलाफ दरखास्त। सिविल एविएशन, PIA, वजारत निजकारी कमीशन और दीगर को नोटिस। PIA की मुमकिना निजकारी से मुतालिक वफाकी हुकूमत से वजाहत तलब। जर्मनी में कत्ल पाकिस्तानी शहरी फहीमुद्दीन की कराची के सखी हसन कब्रस्तान में तदफीन। मैयत सुबह 4 बजे कराची मुंतकिल की गई। फहीमुद्दीन को जर्मनी में कत्ल और उनकी बीवी और बेटी को जख्मी करने की वजूहात सामने नहीं आ सकी। फहीम के दोस्त का बयान। सिंध भर में मुनशियात के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज। मकरूह धंधे की इत्तला देने के लिए फोन नंबर जारी किया जाएगा। वजीर एक्साइज शर्जील मेमन का ऐलान। कराची में ईद के बाद पीपल्स बसों और पिंक बसों की तादाद बढ़ाने की नवीद सुना दी। कराची में रमजान के दौरान पेशावर गदागरों के खिलाफ क्रैकडाउन नाकाम। शहर के हर ट्रैफिक सिग्नल और मार्केट में पेशावर गदागरों की भरमार। कराची में घर छोड़कर जाने वाली कमसन बहन भाई का ज़ियाउद्दीन स्कूल में दाखिला। पीपल्स पार्टी के रहनुमा डॉक्टर आसिम हुसैन ने अयान और अनाबिया की ग्रेजुएशन तक तालीमी खराजात की जिम्मेदारी उठाई थी। रावलपिंडी में रमजान रिलीफ पैकेज गरीब रोजेदारों के लिए इम्तहान। घंटों कतारों में खड़े रहने के बावजूद खाली हाथ लौटना मामूल बन गया। आज हमें चौथा 5वां दिन है। आज हमारी वारी, परसों भी वारी आई तो इन वो चली गई उठ के, जो बना रही थी, जो एंट्री कर रही थी, वो चली गई। उससे पहले भी 3 दफ़ा, चौथी दफ़ा हम आज आए तो आज इतनी लंबी लाइन लगा के वहाँ तक पहुँचे तो अब ये कहते हैं आपका सामान कोई ले गया। कैसे ले गया? 1 मिनट से भी कम वक्त में 5 भारतीय तैयारी गिराने का आलमी रिकॉर्ड। दुश्मन का पीछा करके फिजाई जंगों में तारीख रकम कर दी। 65 की जंग के हीरो MM आलम की आज 11वीं बरसी। फौजी क़यादत का बहादुरी की मिसाल कायम करने वाले शाहीन को खिराजे अकीदत। आसमान से बमबारी, जमीन पर गोलियों की बरसात, ग़िज़ाई क़िल्लत और भूख का राज। 31,726 शहादतों के साथ गजा में कहत का राज। हौसलामंद फ़लस्तीनी बच्ची गजा के मलबे से आलम इस्लाम का ज़मीर झंझोड़ने लगी। व्लादिमीर पुतिन 5वीं बार रूस के सदर मुंतखब। फतह के बाद पहले ही तकरीर में यूक्रेन तनाज़े पर मगरिब को तीसरी जंग अजीम से खबरदार कर दिया। चीन से ताल्लुकात को फ़रोग और फ़ौज को मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर दे दिया। एलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स का अमेरिकी खुफिया एजेंसी से जासूस सैटेलाइट्स का नेटवर्क बनाने का मंसूबा। जासूसी के लिए दुनिया में किसी भी मुकाम की मंजरकशी की जा सकेगी। PSL का नया चैंपियन कौन? कराची के नेशनल स्टेडियम में इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान आमने सामने। इस्लामाबाद 2 बार, मुल्तान 1 बार चैंपियन का ताज सर पर सजा चुकी। मुल्तान सुल्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान ने मुसलसल चौथी बार PSL का फाइनल खेलना एजाज करार दे दिया। इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान शादाब खान भी फाइनल में जीत के लिए पुरुमीद। डॉन न्यूज के प्रोग्राम रिप्ले में स्पिनर्स की कारकर्दगी की तारीफ। PSL सीजन 9 के फातह टेक को 14 करोड़ रुपए और यह ट्रॉफी मिलेगी। रनर अप टीम 5 करोड़ 60 लाख रुपए की हकदार। एमर्जिंग खिलाड़ी और ऑलराउंडर्स को 35 लाख। बेहतरीन फील्डर, विकेट कीपर, बैटर और बेहतरीन बॉलर को 25 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। शेन वॉटसन के बाद डेरिन सेमी ने भी पाकिस्तान टीम की कोचिंग से इनकार कर दिया। न्यूजीलैंड सीरीज में आर्जी तौर पर मुल्की कोच की तैनाती का इम्कान। स्पेनिश टेनिस स्टार कार्लोस अल्कारेज इंडियन वेल्स ओपन के टाइटल का दिफा करने में कामयाब। फाइनल में रूस के डैनियल मेदवेदेव को स्ट्रीट सेट्स में शिकस्त दे दे। अल्कारेज के फतह का स्कोर 7-6, 6-1 रहा। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने FA कप फुटबॉल के सेमीफाइनल में जगह बना ली। क्वार्टर फाइनल में लिवरपूल को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 3 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त।